माय गॉड, आजकल की एक्ट्रेसेस के तो फिगर्स ही नहीं होते। डॉल, हाँ हाय, तुम अब तक यहाँ बैठी हो? क्यों? भूल गई? आज तुम्हारी फिल्म चोरने की शूटिंग का लास्ट डे है। लास्ट डे है, इसीलिए घर पे बैठी हूँ। मैं उस प्रोड्यूसर की शूटिंग नहीं करूंगी, उसके पास मेरे 5 लाख रुपए पेंडिंग है। ओह माय गॉड, और हम लोग उस पैसे पे कितने ज्यादा डिपेंडेंट हैं। बाय द वे, सुबह से उस प्रोड्यूसर गेला राम का 3 बार फोन आ चुका है कि प्रेमा जी को जल्दी शूटिंग पे भेजो, जल्दी भेजो। मैंने आज ही फिल्म को दी एंड लगाना है। फिल्म को दी एंड लगाने से पहले उस प्रोड्यूसर को दी एंड लगा देना चाहिए। डॉल, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या? कि जितने ये फिल्म के प्रोड्यूसर लोग हैं, ये लोग हम एक्टरों के पैसे, हम एक्टरों के, सॉरी, तुम एक्टरों के पैसे क्यों मार लेते हैं? I know how mean they are, very mean. वैसे इसमें उनकी भी ज्यादा गलती नहीं है। हम एक्टर्स में से कुछ एक्टर्स बहुत उस्ताद होते हैं, पैसे मिलते साथ ही बहाने बनाने लग जाते हैं। यू नो 9 बजे की शिफ्ट क्यों रखी है, 7 बजे की क्यों नहीं रखी? I mean, मुझे डबिंग पे जाना है, मुझे तो 2 बजे फ्री कर दीजिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसीलिए प्रोड्यूसर फिल्म खत्म होने के बाद ही पैसे देते हैं। बट यू नो, माय प्रोड्यूसर्स नो मैं ऐसी एक्ट्रेस नहीं हूँ। मैं तो कितनी प्रोफेशनल और एथिकल एक्ट्रेस हूँ। फिर भी उस गेलाराम ने मेरे 5 लाख रुपए बाकी रखे हैं। लगता है उसी गेलाराम का फोन है। क्या करें? Don't worry, girl. I'm an actress. मेरी परफॉर्मेंस देखो। हेलो, मैं गेलाराम जी बोल रहा हूँ। प्रेमा जी है घर पे? मैम साहब बाहर गेली है। तुम कौन बोल रही हो? मैं नौकरानी हेमा। देखो हेमा, ये मेम साहब कहाँ गई है? नवी दिल्ली गेली है। दिल्ली? दिल्ली का नंबर मालूम है? अल्लाह साहब, हमें यहाँ का नंबर नहीं मालूम तो वहाँ का नंबर क्या मालूम होगा? इडियट। सेम टू यू साहब, सेम टू यू। मेरी प्यारी प्रेमा जी। बेगम देदा कौन आ मरा? ओह, फोन आ मरा। हेलो। प्रेमा जी घर पर हैं? नहीं, वो जरा नवी दिल्ली गई हैं। अरे कमाल है, मुझे पूछे बगैर चली गई। आप कौन? कोई नहीं, मैं क्यों बताऊं? जैसे कि मैं जानता नहीं कौन बोल रहा है। शाने। कौन आया? Excuse me? ओ भाई, देखो हम चंदा वंदा नहीं देते, चलो आगे जाओ, आगे जाओ। चंदा मांगने को नहीं जी, देने को आया। क्या देने को आया? भाई अयो, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा जी। मैम साहब को बोलो। ठीक है, बैठो बैठो। ओके, देखो कोई आया है। आई। क्या है? कौन? नमस्ते जी। नमस्ते। हम साउथ इंडियन फिल्म का प्रोड्यूसर है। हाँ? रंगराजन। मेम साहब से क्या काम है वो बोलो ना। हम मैम साहब को हीरोइन के लिए साइन करने को आए। सच? हाँ जी। साइनिंग अमाउंट पूरा 2.5 लाख रुपया कैश है। रोल क्या है? हीरोइन के। नहीं, मगर कितना लंबा रोल है? पूरे फिल्म में जी। हीरोइन। आजकल आपके साउथ वाले फिल्म के साथ एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं। यशो, बताइए कहाँ साइन करना है? आप क्यों साइन करेंगे जी? क्यों? आप प्रेमा जी का पावर ऑफ अटर्नी है। प्रेमा जी? प्रेमा जी से इससे क्या संबंध? हम प्रेमा जी को अपने फिल्म में हीरोइन साइन करने को है जी। तो कब से मेम साहब क्यों कर रहा है तू? बरोबर है, तुम्हारा नीचे वाला आदमी बोला कि आप प्रेमा जी का काम देखता, इसलिए हमने बोला तुम्हारा मैम साहब। प्रेमा जी यहाँ नहीं रहती, सामने वाले फ्लैट में रहती है। चलो जाओ यहाँ से। तो हम चलता। देखो रंगराजन, प्रेमा जी घर पर नहीं है, वो दिल्ली गई। दिल्ली गया? दिल्ली, हाँ। हमको माफ करना अम्मा। अम्मा के बच्चे, चलो निकलो यहाँ से। दियो, दियो। क्या डॉल, या क्या है? मैं कब से यहाँ पर बालकनी में वेट कर रही हूँ। टी.एन. रंगराजन आएगा, मुझे फिल्म के लिए साइन करेगा, इतना बड़ा साइनिंग अमाउंट देगा, लेकिन अभी तक आया नहीं वो। अब आ जाएगा ना, अभी तो टाइम है। कब आएगा? Oh my God! वो आया नहीं, जा रहा है बाहर। रुक जाओ। Rangu, don't go. My signing amount. मुझे सांड की तरह धक्का कर दे। अरे यार, वो डॉल का प्रोड्यूसर जा रहा है। कौन, वो रंगराजन? हाँ। अरे उसे तो मैंने ही जाने के लिए कहा। क्यों? अरे यार, तू खामखा अपना दिमाग क्यों चलाता रहता तो है? तूने अपना दिमाग चलाकर मुझे क्यों कहा कि प्रेमा जी घर पर नहीं है? यार, तू हमेशा गड़बड़ कर देता है। रंगप्पा जी, पाजी।
प्रेमा जी घर पर हैं? तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? लाने का रंगा बाल पाजी, रंगा पाजी, आप वापस क्यों जा रहे हैं? आप कौन है? सर हम प्रेमा का हब्बी। हब्बी? हब्बी बोले तो पति, हस्बैंड। आई एम सॉरी प्रेमा जी, आई एम सॉरी। क्या सॉरी सॉरी कह रहे हैं केकू जी? दिस टाइम आई एम रियली अपसेट विद यू। आपके सॉरी कहने से मेरे 2 लाख रुपए वाला साउथ प्रोड्यूसर रंगराजन वापस नहीं आ जाएगा। लेकिन आप फिक्र ना करें प्रेमा जी, आपके सारे पैसे मैं इंस्टॉलमेंट से चुका दूंगा। 1000 रुपीज पर मंथ, इजी इंस्टॉलमेंट। Easy? Easy for me, no? केकू जी, 1000 रुपीज अ मंथ? Yes. इसके लिए तो मुझे 200 महीने आपके कहीं आसपास रहना पड़ेगा। ओह प्रेमा जी, लगता है आपका वो साउथ वाला प्रोड्यूसर वापस आ गया। Has he come back? वेरी ग्लैड टू मीट यू। सेम हियर सर। लेकिन आप वापस क्यों जा रहे हैं? तुम्हारा नेवर बोला प्रेमा जी घर पे नहीं है। अच्छा सर, वो नेबर बराबर नहीं है सर। बराबर नहीं है, हाँ। हमको भी नहीं। केकू जी, why don't you understand my problem? ये मेरा प्रोड्यूसर है जिसे मैं टरकाने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ ही देर पहले इसे अवॉइड करने के लिए मैंने टेलीफोन पे बाई की आवाज निकाल के कहा था, मैडम नवी दिल्ली गई है। क्या बात है प्रेमा जी, क्या बात है। आप कितना अच्छा परफॉर्म कर लेती है। क्या हुआ प्रेमा जी? हाँ, एक काम कीजिए प्रेमा जी, आप अंदर छुप जाइए, मैं उसे संभालूंगा। अंदर छुप जाइए। I will handle everything, don't worry. नमस्कार। नमस्कार। प्रेमा जी है? जी नहीं, प्रेमा जी दिल्ली गई है। आपकी तारीफ? मैं प्रेमा जी का खास मेहमान हूँ। प्यार से लोग मुझे केशव कुलकर्णी कहते हैं। केशव कुलकर्णी। यस। ये नाम जाना पहचाना सा लगता है। नेचुरली इंडस्ट्री में वो बहुत ही फेमस आदमी है ना। केशव कुलकर्णी। केशव कुलकर्णी। अरे ये नाम सुनते ही मेरा डायरेक्टर पैकअप कर देता है। आ जा रहा। प्रेमा जी को मिलने जा रहा हूँ। अरे एक बार तो कहा तुझे, घेलू प्रेमा जी दिल्ली गई है। अरे कैसे कैसे? मैंने उनकी आवाज सुनी। वो कौन थी? आवाज हाँ, वो उनकी नौकरानी की आवाज थी। नौकरानी। बुलाओ। अरे भगवान, नौकरानी को भगवान है? अरे केशव जी, ये तुम्हारी नौकरानी की सूरत बिल्कुल प्रेमा जी की जैसी कैसी है? वो क्या है कि वो बहन है ना, जुड़वा बहन है। प्रेमा जी की जुड़वा बहन है। तुम बहन हो? किसकी? प्रेमा जी की? हाँ, जुड़वा बहन हूँ उनकी। हाँ। नाम क्या है तुम्हारा? हेमा। हीमा नहीं, हेमा। हेमा। अच्छा हेमा, एक बताओ, ये तुम उनकी बहन हो फिर भी नौकरानी का काम क्यों करती हो? हैं? क्या करूं जी, सौतेली जुड़वा बहन हूं ना, इसलिए। सौतेली जुड़वा बहन। वेरी बैड। सौतेली जुड़वा बहन। सौतेली जुड़वा बहन। ये टाइटल भी अच्छा है, स्टोरी भी अच्छी है। सौतेली जुड़वा बहन। हाँ, फिल्म बना लेना। चल, तेरा हो गया। मैंने भी पहले बार ही सुना है। चलो हो गया। कैसे जाऊँ? मैं उनका इंतजार करूंगा। किसका? प्रेमा जी का। प्रेमा दीदी तो दिल्ली गई है ना, मैंने बताया था फोन पे तुम्हें। क्यों? उनके पापा की बड़ी तबीयत खराब है, पता? बड़ी तबीयत खराब है उनके बहुत पापा खराब की। है। ओह पप्पा, मेरा से पप्पा। नहीं, एक बात बताओ, उनके डैडी मतलब तुम्हारे भी डैडी, तुम क्यों नहीं? डैडी नहीं, पप्पा। वही। वो इसलिए नहीं गई ना मैं कि हमारे पापा को मालूम ही नहीं अभी तक कि उनकी 2 जुड़वा बेटियां हुई थी। मैं पागल बन जाऊंगा। पत्थर वाले हूँ, एक काम करो नौकरानी जी, वो दिलरुबा जी को बुलाइए प्लीज। एक मिनट। ए जी, जिज्जू जी को बुलाओ, जिज्जू को। प्रेमा जी, क्या जल्दी है? हाँ एग्जैक्टली, क्या जल्दी क्या है? क्या जल्दी का मतलब क्या है? मेरा पूरा सेट लगा है, लाखों का सेट है। अगर प्रेमा जी नहीं आएगी तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। नहीं, किसी भी हालत पर मैं प्रेमा जी को लेके जाऊंगा, मेरा क्लाइमैक्स पूरा कर दूंगा। बस। अच्छा एक मिनट, तो रुक। क्या कुछ आप कुछ करिए ना,
आप कहीं से भी दिल को ढूंढ के लाइए, वरना ये आदमी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। ऐसे आप आइए ना, प्रेमा घर पे ही है। आइए आइए। आप जाइए ना, गो गेट दिल। ओके। हेमा, एक बात बताओ, क्या? महीने का कितना कमा लेती हो? करीब 5 लाख तक। नहीं 5 लाख, मेरा मतलब ये है कि 5 लाख जन्म भी लूं ना मैं साहिब, तो आम जैसे बड़े लोगों की तरह नहीं कमा सकती मैं। वैसे कमाई की तो कोई बात ही नहीं है, बहन के घर में काम करती हूँ, कोई बहन से काम के पैसे लेता है बताइए? नहीं, लेकिन कोई बहन अपनी बहन को नौकरानी का काम देती है क्या? ऐसी बात नहीं है, मेरी दीदी बड़ी अच्छी है। तुम कहाँ कम हो? अच्छा? हेमा, पिक्चर में काम किया है? कभी काम नहीं किया, देखी बड़ी है मैंने, लेकिन काम नहीं किया। करोगे हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? मेरी दीदी कहती है, पता है कहती है कि ये जो लैन है ना, लैन समझता है ना तू, फिल्म इंडस्ट्री लैन यार। कहती है मेरी दीदी, बड़ी अच्छी मेरी दीदी, कहती है कि लैन है ना, फिल्म इंडस्ट्री लैन बड़ी खराब है। इसमें जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर समझता है तू? प्रोड्यूसर फिल्म के प्रोड्यूसर और बड़े टुच्चे होते हैं, बड़े थर्ड क्लास होते हैं, बकवास होते हैं, एकदम भिखारी की तरह। वो पैसे के लिए काम कराते हैं, लेकिन पैसे देते ही नहीं पैसे। पता है? झूठ बोलती है तुम्हारी दीदी, झूठ बोलती है। हमने कितने पैसे दिए उसे? हाँ, पैसे दिए, लेकिन हाँ। तू भी अभी झूठ बोल रहा है। पता है तूने पैसे कुछ बकाया रखे हैं, मुझे पता है। बकाया रखे हैं ना? बता। नहीं, वो पर्पसली रखे हैं। क्यों? अरे ये आर्टिस्ट लोग बड़े चालाक होते हैं, पैसे मिलते ही गायब हो जाते हैं। मेरी दीदी ऐसी नहीं है। हाँ। अरे क्या तुम्हारी दीदी है ना, ये सबकी लीडर है, लीडर। बहुत तंग करती है प्रोड्यूसर्स को। मतलब ये है कि एक तो टाइम पे आती है, आ भी जाए तो 3 घंटे लगाती है मेकअप करने। तुम्हें बताओ, अभी कितना भी मेकअप करने दो, उसका थोबड़ा बदलने वाला है क्या? ऐसा मत कहो। हाँ, मेरी दीदी बड़ी खूबसूरत है मेरी दीदी। आओ रंगराजन पाजी, अंदर आओ पाजी आपका अपना घर है। नमस्कार दिलरुबा जी। जी आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं खिलाराम, चोरनी का प्रोड्यूसर। आइए ग्याला राम जी, आप इधर कैसे? रंगराज, आप इधर कैसे? हम प्रेमा जी को साउथ के फिल्म में साइन करने को आया जी। प्रेमा जी घर पर नहीं है। दिल्लुबा जी ने तो बोला आप उधर ही है। नहीं, उनके नौकरानी ने हमें बता दिया कि वो दिल्ली चली गई है। नौकरानी? हेमा। हाँ, मैं हेमा साहब जी, मालिक। अच्छा, समझ गया। हेमा एक बात बताओ, तुमने साहब को चाय में पिलाई कि नहीं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कहते हैं कुछ जरूरत ही नहीं आएगी। व्हाट यू मीन कोई जरूरत नहीं है? अपने काम ठीक से किया करो। जाओ साहब के लिए एक कप चाय लेकर आओ, और सुनो मेरे लिए एक डबल आमलेट, एक डबल पैटी, एक डबल बटर टोस्ट और एक खंबा भर के गिलास दूध का। जाओ मैंने कहा जाओ। भाई, अरे ये कोई तरीका है? नौकरानी के साथ बर्ताव करने का कोई तरीका है? ऊपर से वो आपकी साली है। साली? ये किसने कहा आपसे? वो प्रेमा जी का वो खास मेहमान आया था, केशव कुलकर्णी, उन्होंने बताया था। उसकी बात छोड़िए आप, वो कौवा 1 नंबर का बंडलबाज है। अरे बेचारी हेमा ने भी कहा कि वो प्रेमा जी की जुड़वा बहन है। आइए तब भी हम थिंक किया जी कि उनका मैड सर्वेंट एग्जैक्टली मैड लाइक प्रेमा जी के। मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये जो दोनों बहनें हैं ना, ये मेड इन इंडिया है। दिलरुबा जी, वो केशव कुलकर्णी और तुम्हारी ये हेमा है ना जी, उनका कुछ चक्कर चल रहा है। क्यों? वो उनको बार-बार भगवान पुकार रहा था। मतलब बीवी को हम लोग पुकारते हैं ना भगवान। अच्छा, चक्कर? यानी कि ये चक्कर चेक करना पड़ेगा। हेलो चक्कर चेकिंग 1 2 3। मैं भी आया। हेलो चेक 1 2 3। हेलो चेक 1 2 3। चेकिंग 1 2 3। Shut up, Dil. What are you doing, stupid? हाँ,
आई एम इन अ प्रॉब्लम। मेरे नौकरानी का नाटक अब ज्यादा देर नहीं टिकने वाला। लेकिन लगता है वो रंगा राजन जो है ना मद्रास का प्रोड्यूसर, वो भी नहीं टिकने वाला। अगर तुमने जल्दी उसकी फिल्म साइन नहीं की तो मत भूलो कि उसके पास ऑलरेडी श्रीदेवी साइंड है। श्रीदेवी? या इंस्टेड ऑफ मी? या हाँ, लेकिन नौकरानी के बेस में कौन बिलीव करेगा कि मेरी जैसी टैलेंटेड और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस इसमें है, you know? अब तुम्हारे पास एक ही चारा बचा है। क्या? कि तुम बाहर जाके गेलाराम और रंगा राजन दोनों को बता दो कि तुम ही प्रेमा शालिनी हो। Still you're really stupid। अगर गेलाराम को पता चला कि प्रेमा शालिनी बॉम्बे में है, वो मुझे शूटिंग पर ले जाएगा, मुझसे क्लाइमैक्स शूट कराएगा, फिर मेरे 5 लाख तो गए ही समझो। ओह मामा, व्हाट अ ग्रेट लॉस। मेरी बेबी का 5 लाख रुपए डूब जाएगा। दिलरुबा जी, जी। प्रेमा जी नहीं है तो आप नौकरानी के साथ लफड़ा करते हैं? नहीं, हम लफड़ा नहीं कर रहे हैं। देखिए रंगा राजन जी, बात यह है कि यही प्रेमा जी है और यही हेमा है। I can't believe जी, ये स्टोरी का प्लॉट कुछ जमा नहीं। बट यू हैव टू बिलीव कि एक मजबूरी की वजह से प्रेमा को हेमा बनना पड़ा। इतना इलॉजिकल अपन की मद्रास में भी नहीं चलता। नहीं लेकिन हम चल। लेकिन सुनिए। अरे पकड़ो उसको। रंगा राजन जी। Oh, रंगराज। टेलीफोन। हेलो। हेलो प्रेमा जी, मैं केशव बोल रहा हूँ। क्या कुछ? हाँ बोलिए। प्रेमा जी, मैंने दिलरुबा जी के लिए बहुत तलाश की लेकिन कहीं पता नहीं चला। अगर आप कहे तो मुर्दा घर में तलाश करूं? क्या कुछ? दिल वापस घर आ गया है, लेकिन क्या कुछ? आई मीन अ मेजर प्रॉब्लम। आप कुछ भी कीजिए, मुझे इस नौकरानी के भेस से प्लीज जल्दी निकलवाइए। लेकिन क्यों प्रेमा जी? क्या कुछ? वो रंगराजन है ना साउथ का प्रोड्यूसर, मुझे नौकरानी के भेस में देखकर कभी फिल्म के लिए साइन नहीं करेगा। क्या कुछ? प्लीज डू समथिंग। डोंट वरी प्रेमा जी, आप 1-2 मिनट के लिए रुकिए, मैं 5 मिनट में हाजिर होता हूँ। सर आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? वही प्रेमा है। आइए फिर वो मैट सर्वेंट बन के क्यों बैठे जी? मैं आपको कितनी बार तो बता चुका हूँ, वो जो प्रोड्यूसर है ना गेलाराम, वो बिना पैसे दिए अपनी फिल्म का क्लाइमैक्स शूट करना चाहता है, इसलिए प्रेमा उससे छुपती फिर रही है सर। I can't believe, I can't। सर आप मेरी एक बात मानेंगे? आप बोलिए। सर कुंजम केलर स्वामी सत्यमा सोलरे, स्वामी सत्यमा सोलरे। दिलरुबा जी, तुम तो हमारे लैंग्वेज बोले थे। अब तो हम प्रेमा जी की जगह में हेमा जी को साइन करेंगे। नहीं, मैं दीदी का रोल नहीं करूंगी। अरे सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं तुम्हें 25,000 दूंगा। बस। लेकिन मैं कोई दीदी का रोल नहीं कर सकती। मैं हेमू, नहीं हेमू, कर सकती। हेमू, हेमू। मेरा हाथ। यो ससुर के लाठी, ये क्या करत हो? हमरे जोरू का हाथ काहे को पकड़ा है रे तूने? कौन जोरू? अरे ये हमरी जोरू, हेमवती हमरी जोरू है। तुम कौन हो? अरे ससुर के नाते गुड हक। अगर ये हमरी जोरू है तो साफ बात है हम इसका मर्द हो। गंगाराम है हमरा नाम। अरे क्या हो रहा है यहाँ भाई? मसला क्या है? हमरा सांढू, हमरा सांढू। कौन हो तुम? क्या बकवास है यार? तुम चाहते क्या हो? आइयो प्रेमा जी, हमको दिलरुबा जी ने सब कुछ बता दिया। चलिए अंदर चल। अंदर चलते हैं। फिल्म साइन करने। फिल्म साइन करने का। अरे ओ बड़बड़, तो हमरी जोरू को कहाँ ले जा रहा है? जी सुनिए, इनको नहीं। आप कौन जी? अरे हम इसका मर्द हूँ। दिलरुबा जी क्या बोलते हैं? क्या बोलता है ये? मर्द बोलता है। यार इसको अपने मर्द बोलता है? क्यों बे, तू कौन है यार? मैंने कहा ना, तू चाहता क्या है? तू जा यहाँ से। मैंने यहाँ सब सेटिंग कर रखी है। क्या सेटिंग कर रखी है? क्या सेटिंग कर रखी है तूने? रंगा राजन जी अपनी अगली फिल्म में मेरी साली को हीरोइन के रोल के लिए लेने वाले हैं। नहीं, हमरी जोरू हेमवती कौन फिल्म साइन नहीं करेगी, वो फिल्म में काम नहीं करेगी। हम अपनी जोरू को गांव ले जाऊंगा और हम साथ में मिलके खेती बाड़ी करूंगा। अबे तू खुद कौन से खेत की मूली है जो तू खेती बाड़ी करेगा? मैंने कहा तू है कौन? तू चाहता क्या है? तू जा ना यहाँ से। इधर बे बुड़बक, धमकी देगा मुझे। चुप हो जा बे बुड़बक। देख क्या करेगा तू? ए जी सुनिए, मैं इन साहिब की फिल्म जरूर साइन करूंगी। अरे ये क्या बात है? मैं सुबह से रुका हूँ आपको साइन करने के लिए। अरे मैं तो इनको 10 मिनट के 25,000 देने को तैयार हूँ। तो बोलता है
खाली, मुझे मालूम है तेरे बारे में सब कुछ, सिर्फ बोलता है, पैसे नहीं देता। मेरी दीदी ने तेरे बारे में मुझे सब कुछ बताया, पता है? क्या बता दिया? अरे 5 लाख मेरी दीदी के बाकी नहीं है तेरे पास। बता 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 बता। अच्छा वो 5 लाख, हाँ। वो क्या है, आज ही मैं प्रेमा जी को वो 5 लाख देने वाला था शूटिंग के बाद। हाँ? हाँ? बस बोलता है सिर्फ। नहीं नहीं, कसम से लाया हूँ, मेरे साथ लाया हूँ, 5 लाख लाया हूँ मेरे साथ। अपने साथ लाया? तो पहले क्यों नहीं बताया? क्यों? मुझे अपने ही घर में नौकरानी बनने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ती। अरे मतलब आप Can't you make out by my voice, my accent, my look? Prema here, Prema. प्रेमा जी रंगू, आपके पास कितना कैश है? अयो हम 2.5 लाख रुपया कैश लाए जी। 2.5? 5 2.5 आप 2.5 लाए? जी आप 5 लाए? रंगू जी, आप जा सकते हैं, मुझे आपकी फिल्म नहीं करनी। हम मद्रास से आए जी। आप मद्रास से आए हैं? जी। सिर्फ 2.5 लाए हैं? आप वापस मद्रास जाइए, जाइए। दिल, see this man out, please. अरे रंगू, तेरे मद्रास में ये वाला हीरो चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं नहीं, इसको एक बड़ी सी विग पहना देंगे तो। फिर भी नहीं चलेगा जी। एक मिनट रंगू, एक मिनट। अच्छा बता, तेरे मद्रास में ये हीरोइन के लिए चलेगी? हमारा माता खराब मत ये कैश थोड़ी ना है, आपने तो कहा था कैश लाए हैं। अच्छा बेरर चेक है, एज गुड एज कैश। Bearer check, of course it's as good as cash. Thank you. आप शूटिंग के लिए आएंगी ना प्लीज? हाँ हाँ, आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे कैश 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 मैं चलते आती हूँ। प्लीज हाँ प्लीज प्लीज। 5 lakhs deal। या डॉल। 5 lakhs का चेक है, लेकिन बेरर है, as good as cash। जल्दी से कैश करा लो तुम। अभी भाग के जाता हूँ और 5 लाख रुपया नकद लेकर आता हूँ बैंक से। डॉल, लफड़ा। लवली लफड़ा। इसके ऊपर तो 1998 की डेट है। क्या क्या बात क्या है केशव? सुबह से देख रहा हूँ बड़े दुखी नजर आ रहे हो। क्या करूं गोखले, आजकल कोकी ने सोशल वर्क शुरू कर दिया है ना। मतलब सोसाइटी में कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोकी फौरन दखल देती है। अरे तो फिर अच्छा काम कर रही है। हमारे यहाँ देखो कोई भी दखल नहीं देता। पिछले 10 साल से ब्रीडिंग का पेंटिंग नहीं हुआ है। कोकी भाभी अच्छा काम कर रही है। अरे क्या खाक अच्छा काम कर रही है? तू जानता है कोकी की वजह से हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी के साथ मेरे संबंध बिगड़ गए। वो कहता है केशव कुलकर्णी, या तो अपनी बीवी को संभालो या फिर तुम सेक्रेटरी बन जाओ। तो फिर बन जाओ सेक्रेटरी। अरे क्या सेक्रेटरी बन जाओ, कितना डिफिकल्ट काम है तू जानता है? रात को 12 बजे भी किसी के घर से कॉकरोच निकला ना तो सेक्रेटरी को झाड़ू लेकर नीचे बुलाते हैं। केशव तू एक आइडिया कर, कोकी भाभी को सेक्रेटरी बना दे। ए गोखले, जब से कोकी ने सोशल वर्क शुरू किया है ना, मुझसे ज्यादा कोकी को रिस्पेक्ट मिल रही है। हाँ, वो सेक्रेटरी बन जाएगी तो क्या होगा? मेरी हालत दिलरुबा जैसी हो जाएगी। सेक्रेटरी चल। ये गोखले, लगता है हम गलती से गलत बिल्डिंग में आ गए। मेरे वाली कहाँ गई? ओह, कोकी, 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 अरे कोकी, क्या बात है गंगा मौसी, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे बात ये है, अच्छा तुम पहले बैठो, बैठो जरा शांति से बैठो। हाँ। और अब बताओ क्या हुआ? बात ये है कि एक गुंडे ने मोहल्ले वालों को परेशान कर रखा है। कहीं तुम केशु की बात नहीं ना कर रही हो? नहीं, तो गुंडे तो इसीलिए पैदा होते हैं ना कि वो लोगों को परेशान करे। है, कौन है वो गुंडा? वो मुझे पता नहीं, लेकिन सामने रास्ते पे खड़ा रहता है और आने जाने वाली हर जवान औरत को छेड़ता है। तो तुम क्यों कंप्लेंट कर रही हो? तुम्हें छेड़ा? मेरे लड़की को छेड़ा। अच्छा, अरे तो पुलिस में जाकर कंप्लेंट करो ना। पुलिस से सब लोग डरते हैं। क्यों? कल मेरा दामाद कंप्लेन करने गया था तो उसे चोर समझकर अंदर डाल दिया। वो दिखता भी थोड़ा वैसे ही है ना। ओके, सॉरी। बताओ क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि मेरे पति का पहचान वाला एक बड़ा चोर है। उसने जाकर इंस्पेक्टर से कहा कि ये आदमी चोर नहीं है, तब कहीं जाके उसे छोड़ा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि एक चोर की सिफारिश से तुम्हारा दामाद छूट गया। वो कुछ भी हो, लेकिन गुंडों का बंदोबस्त हमेशा पुलिस ही करती है। अरे ये केस पुलिस के हाथ से निकल चुका है, अब तो तुमको ही कुछ करना पड़ेगा। ओके। गंगा मौसी, तुम एक काम करो। हाँ, तुम्हारी बेटी जब भी बाहर जाने के लिए तैयार हो ना, हाँ, तो उसके पहले मुझे आकर इन्फॉर्म करना। अरे अभी थोड़ी देर में वो लोग पिक्चर देखने जाने वाले हैं। ओके। हाँ? कोकी, क्या हुआ? डोंट डिस्टर्ब मी गंगा मौसी, मुझे सोचने दो, तुम जाओ अभी। सोचो। क्या अदा क्या चल रहे तेरे पार? जी
ये मवाली है ना, ये हमेशा चिढ़ता रहता है मुझे। वाली लोगों के पास बड़ा चाकू होता है, तो? तुम उसकी तरफ देखो ही मत। चलो चुपचाप। क्या अदा क्या जलवे तेरे पारू, ओ पारू, दिल के टुकड़े हो गए हजारों। ए पारू, पारू नहीं लड़की को छेड़ता है? नहीं, वो तो अपन का बहन का माफक है ना। बहन का माफक है ना? हाँ। तो कल से अगर मुझे इस एरिया में दिखाई दिए ना तो एक झापड़ लगाऊंगी। ओए इधर आओ, इधर आओ। वो गुंडा तुम्हारी बीवी को छेड़ रहा है और तुम उसी को डांट रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें क्या? आती है, आती चलो है। निकलो यहाँ से। चलो जल्दी। आवाज आहिस्ता, आवाज आहिस्ता। चलो चलो। क्या गंगा मौसी गजब के नमूने लाते हो तुम अपनी फैमिली में। नसीब। सेक्रेटरी साहब, आजकल पानी बहुत जल्दी जा रहा है, आप कुछ कीजिए ना। अरे वो तो मैं सेक्रेटरी बनूंगी ना तब करके दिखाऊंगी। आधे घंटे के अंदर अगर पानी नहीं आया तो मैं सोसाइटी की सारी औरतों को इकट्ठा करके आपके घर पहुंच जाऊंगी, समझे? अरे तुम ये क्या कर रही हो कोकी? इसी तरह तुम सबके साथ झगड़ती रही तो इस सोसाइटी में मैं अपना मुंह किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। सुनो केशव, दरअसल ये बात मुझे तुम्हें कहनी चाहिए। क्या मतलब? वैसे भी पानी नहीं आएगा तो भी तुम्हारा मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। बहुत बोलती हो तुम कोकी, बहुत बोलती हो। ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। केशव प्लीज, ये सारा रोब जो मुझ पर जमा रहे हो ना, जाकर सेक्रेटरी पर जमाओ, कम से कम पानी की कंडीशन सुधर जाएगी। लेकिन सेक्रेटरी खुद के भी तो प्रॉब्लम हो सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सेक्रेटरी को। अगर उनके घर में पानी नहीं आएगा तो एक एक वॉचमैन उनको पानी लाके देता है, मगर हमारे घर पे कोई नहीं आएगा। और तुम्हारी बात तो अलग ही है ना, तुम तो डायरेक्ट प्रेमा जी के घर पे जाके नहा सकते हो। ठीक है, ठीक है। शांति रखो, शांति रखो। मामी मामी मामी, ये लो आ गया फायर ब्रिगेड। क्या है चिंटू? मम्मी हमारे नल में पानी आ रहा है। आया? देखा पानी आ गया कि नहीं? मिस्टर केशव कुलकर्णी, वो इसलिए कि मैंने सेक्रेटरी को फोन पे झाड़ा। ठीक है, ठीक है। अभी आप जाइए, नहा लीजिए, बदन से बदबू आ रही है। बदबू? ओ मैडम, मेरे बदन से बदबू नहीं आ रही है, ये बदबू नीचे जो गटर खुली है उससे आ रही है। यानी कि नया प्रॉब्लम। ये क्या कर रही हो कोकी? प्लीज केशव, मुझे सोचने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, सोचो सोचो। क्या है डॉल? Where is this badbu coming from? It's terrible. लगता है हमारे एरिया के गटर लीक कर रहे हैं आजकल। Oh no! How can I stay in this mahal? No, हम ये फ्लैट बदल देंगे। डॉल, हम अपना फ्लैट क्यों बदलें? हम अपना माहौल ही चेंज कर लेंगे ना। Yes, of course. हम अपना फ्लैट क्यों बदले? अगर हम अपना फ्लैट बदल देंगे तो तुम अपनी कोकी जी से कैसे मिलोगे? डॉल, ये ना भूलो कि वो कौवा भी तुम्हारे आगे पीछे मंडराता रहता है हर समय। That is not the game. Oh, केकुजी, 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 ही ही। हेलो प्रेमा जी, ऑफिस जा रहा हूँ। Bye, केकुजी, bye. अच्छा बाय। Ta-ta. टाटा। केकड़ा गिर गया गटर में। Gone in the gutter. गटर का माल गटर में। धरती रब रब धरती, हे मैं धरती रब रब, तेरी धरती जवानी तेरी धरती। एक्सक्यूज मी सर, मैं कम इन सर? अभी इतनी देर से क्यों आया चोट्टे? चुट्टे? ये चुट्टे क्या होता है सर? क्या है केशव, तुम्हें भीख मंगा कहते कहते शर्मा साहब अब थक गए। 97 में तुम्हारा नया नाम रखा है चट्टे। लेकिन चुट्टे का मतलब क्या होता है गोखले? कामचोर, कामचोर। क्या बात कर रहे हैं सर? आप मुझे कामचोर कह रहे हैं? अरे मुझ जैसा काम तो कोई नहीं करता। ठीक कह रहा है तू चोट्टे। तू जितनी मिस्टेक करता है ना उतनी मिस्टेक कोई नहीं करता। गोखले, ये बदबू कहाँ से आ रही है? हाँ सर, मुझे भी आ रही है। लेकिन मुझे तो नहीं आ रही। लगता है कहीं कोई बहुत बड़ा जानवर मर गया है। लेकिन सर आप तो जिंदा हैं। सॉरी, तेरे ही बदन से बदबू आ रही है चोट्टे। ये आप क्या कह रहे हैं सर? आज तो मैं नहा के आया हूँ। अबे तो जब से मेरे केबिन में आया है तभी से बदबू आ रही है। हाँ, गुस्सा मत करना केशव, लेकिन शर्मा साहब ठीक कह रहे हैं। क्या कर रहा है गोखले? तू भी शर्मा साहब के साथ जुड़ गया। लेकिन यार केशव रियली है। इसका मतलब ये हुआ उस गटर की बास मेरे साथ घूम रही है। गटर? कैसा गटर? अरे ये तो खुद ही मोबाइल गटर है। ये शर्मा जी आप हद से बाहर जा रहे हैं। अबे तू केबिन से बाहर जा चोट्टे। छोटे छोटे मत बोल मोटे। सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी।
मुझे एक बात बता केशव, इतनी बास कैसे आ रही है? अरे क्या बताओ गोखले, हमारे बिल्डिंग का एक गटर टूट गया है। तो आज ऑफिस आते आते मैं प्रेमा जी को टाटा कर रहा था और गटर में गिर गया, लेकिन यहाँ आके मैंने कपड़े साफ किए थे। अरे भानगढ़ मत कर, ज्यादा भानगढ़ मत कर, भाग यहाँ से चोट्टा कहीं का। चोट्टा चोट्टा मत बोल, अगर आप मुझे जबरदस्ती यहाँ से भेजने की कोशिश करेंगे तो मैं यहीं बैठूंगा, आपकी गोद में बैठूंगा। क्या कर रहे हो? चुप कर, मालूम नहीं तो पागल है क्या? और नहीं तो क्या? Idiot! बस आप लोग इसी तरह चीखते रहिए या तो फिर नाक पर रुमाल लेकर खड़े रहिए, लेकिन कंप्लेन करने कोई नहीं जाएगा। लेकिन कोकी जी, कल मैं गटर के बारे में कंप्लेंट लिखवाने पुलिस स्टेशन गया था, वो सब लोग हंसने लगे। अरे दिलरुबा जी, आप गटर की कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाएंगे तो वहाँ तो लोग हंसेंगे ही ना। आपको म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस में चले जाना चाहिए था। वहाँ तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। क्यों? पता, मैं एक दफा वहाँ गया था अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए। हाँ। तो उन्होंने मेरे हाथ में मेरा डेथ सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। ऐसा कैसे हुआ? उन्होंने कहा तुम पैदा तो हो ही गए हो, अब एक ना एक दिन तो मरने वाले हो, डेट मरने के बाद डाल लेना। अच्छा चलो मजाक छोड़ो, आप लोग अगर मेरे साथ हैं तो हम अभी चलते हैं ना वार्ड ऑफिसर से मिलने। दिलरुबा जी। मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्यों? घर पे डॉल के गेस्ट आ रहे हैं, मुझे इनके लिए खाना पकाना है। अच्छा। तो गफर भाई आप तो चलिए मेरे साथ। मैं नहीं, मेरा तो धंधे का टाइम हो रहा है, नया साल शुरू हो रहा है ना। कौन सा बिजनेस करते हैं आप? परफ्यूम्स, अत्तर बनाता हूँ। ये इन्हीं का बनाया हुआ है। पता है, जब से हमारे इलाके के गटर लीक होने शुरू हुए हैं, इनका धंधा डबल हो गया है। तो कमल तुम चलो। नहीं कोकी जी, आज नहीं, आज ना मैं इनके साथ सिनेमा देखने जा रही हूँ। अरे मैं भी चलता हूँ। अरे ऐसे क्या करते हैं? रुको ना, देखो चले गए। कोकी कोकी, मैं चलती हूँ। क्या कह रही हो गंगा मौसी? ये हुई ना बात। अगर हमारे पास सिविक सेंस किसी के पास है तो वो सिर्फ तुम हो। सिविक सेंस की बात नहीं है कोकी, बात यह है कि मेरी बहू आज ही मायके से आई है। अगर मैं घर में रही तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। कोकी जी, मैं क्या बोलता हूँ? क्या बोलते हैं? अच्छा कहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप वहाँ जाने से पहले एक बार फोन तो कर लीजिए। 10 बार फोन कर चुकी हूँ, कुछ नहीं हुआ। अभी मुझे लगता है डायरेक्ट जाकर मिलना चाहिए। चलो गंगा मौसी चलो। मैं नहीं जाता, तुम ये लोग खाओ म्युनिसिपैलिटी के धक्के। क्या? मैडम कहिए, क्या कहना है आपका? हम जुहू के रोड नंबर 5 की गुलमोहर सोसाइटी में रहते हैं। रोड नंबर 5? जी। अच्छा रोड है, साफ सुथरा है। चुप रहिए, जो कह रही हूँ उसे सुनिए। मेरा नाम कोकिला कुलकर्णी है। शायद ये भी कहीं सुना है। क्या मेरा नाम? हाँ। बराबर है, क्योंकि मैं रोज आपको फोन पर कंप्लेन कर रही हूँ कि हमारे एरिया का गटर खुल गया है, उसे जल्द से जल्द रिपेयर करवा दीजिए। करते ना? कब कर रहे हैं। कब? हमारे बच्चे बीमार हो जाने के बाद। पता है, जब से वो बदबू आने लगी है, मेरी बेटी को वॉमिटिंग होने लगा है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। किस लिए? शायद वो माँ बनने। शट अप मिस्टर घोटीकर, आप उस गटर के बारे में कुछ करेंगे या नहीं? करते ना, लेकिन प्रॉब्लम ये है मैडम क्या? हमारे पास आदमी नहीं है। वो आपका प्रॉब्लम है। मैं आपको इतना ही कहती हूँ कि अगर उस गटर में हमारा कोई भी बच्चा गिर गया या कोई भयानक बीमारी फैल गई तो उसके लिए जिम्मेदार होंगे आप। चलो गंगा मौसी चलो। एक पॉकेट आने वाला था, आ जाएगा। नाक जल जाएगा तो आ जाएगा। कितनी बदबू आ रही है। कोकी, गटर का कुछ करो ना, कितनी बदबू आ रही है। तुम म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस में गए थे? नहीं, मेरे पास फुर्सत कहाँ है। तो कहाँ गए थे दोपहर? अब प्रेमा जी की शूटिंग देखने के लिए गया था। तो प्रेमा जी की शूटिंग जाने के लिए तुम्हारे पास वक्त है और कंप्लेन करने के लिए नहीं है। अरे लेकिन मैं क्यों कंप्लेन करूं? सोसाइटी में और भी तो मेंबर्स हैं। हर कोई यही सोच रहा है केशु, इसीलिए तो ये हालत हुई है। ठीक है, छोड़ो, धीरे धीरे आदत सी हो जाएगी। क्या? हाँ, आदत सी हो जाएगी। जानती हो कोकी, एक बार मैं छोटा था तब हमारे घर के नीचे की गटर का पाइप भी इसी तरह टूट गया था। इतनी बदबू आ रही थी 2 महीने तक कंप्लेन की, पिताजी ने कुछ नहीं हुआ। इतनी बदबू, घर में कोई चैन की सांस नहीं ले पा रहा था। लेकिन 2 महीने के बाद क्या हुआ जानती हो? उस बदबू की घर में सबको आदत सी हो गई। वो बदबू खुशबू में बदल गई। हाँ, और 2 महीने के बाद मैं क्या देख रहा हूं कोकी, क्या देख रहा हूं? एक दिन
वो गटर का पाइप रिपेयर हो गया, बदबू बंद हो गई, और जैसे ही बदबू बंद हो गई घर के सारे मेंबर्स बौखला से गए। कोई चैन की सांस नहीं ले पा रहा था, किसी को नींद तक नहीं आ रही थी। एक दिन गुस्से में रात को मैं जागा, इतना बड़ा हथौड़ा उठाया और आहिस्ता आहिस्ता चुपके नीचे गया। नीचे जाकर मैंने यहां वहां देखा तो सामने एक कुत्ता मेरी और गुस्से से देख रहा था, बड़े खुन्नस से देख रहा था। मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया, उस कुत्ते को एक लात मारी और उसे भगा दिया। बाद में यूं बड़ा हथौड़ा उठाया और गटर के पाइप पर यूं दे मारा, पाइप टूट गया और बदबू आनी शुरू हो गई। और आहिस्ता आहिस्ता चोरी चुपके मैं घर में चला आया, और घर में आया तो मैं क्या देखता हूं, घर के सारे मेंबर्स चद्दर ओढ़ के चैन की नींद सो गए और मैं भी चद्दर ओढ़कर चैन की नींद सो गया। हो गई तुम्हारी स्टोरी पूरी। अब एक काम करो, क्या? तकिया बिस्तर उठाओ और इस गटर के पास जाकर सो जाओ। तुमसे तो बात करना ही बेकार है कोकी। कल छुट्टी ले लो, केशु वार्ड ऑफिसर को मिलने जाना है। नहीं, मेरे पास छुट्टी वुट्टी नहीं है। क्या झूठ बोलते हो? हेलो, कौन? प्रेमा जी? हाँ बोलिए। नहीं, केशु नहीं आ सकता शूटिंग के लिए, नहीं, उसके पास छुट्टी नहीं है। एक मिनट। हेलो प्रेमा जी, मैं अब्बास भाई? इधर कोई अब्बास भाई नहीं रहते। चल कट कर इडियट। तुम्हारे जैसा झूठा और कामचोर आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। ठीक है, अब एक काम करो। क्या? मुझे माचिस ला के दो। किस लिए? मुझे 4-5 अगरबत्ती जलानी है, बहुत बदबू आ रही है। क्यों? कोई जरूरत नहीं, आदत हो जाएगी। क्या है डॉल? लो, मैं तो वहां हूँ और तुम यहाँ पर। नहीं, ये तुम्हारा नहीं है, ये गटर के लिए है। यहाँ गटर से इतनी बदबू आ रही है, कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है इसके बारे में? कोकी जी कर रही है ना? हाँ, बहुत मेहनत कर रही है वो। कोकी जी? हाँ, तुम ऐसे ही कह रहे होगे। आई डोंट बिलीव। मैं टेलीफोन करती हूँ। करो, मेरी भी बात करवा देना। चप्पा चरखा चले, चप्पा चरखा चले। मेरे गाने की वाट लगा दी। लगता है इस बदबू ने सबके दिमाग खराब कर दिया। हेलो केक जी, मैं प्रेमा जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? केकू जी, बाहर के गटर से इतनी बदबू आ रही है। आप इसके बारे में कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? कर रहा हूँ ना प्रेमा जी, कर रहा हूँ। देखिए, मुंह पे रुमाल तो लगा लिया है, अब गटर के पास जाकर अगरबत्ती भी जलाने वाला हूँ। फोन मुझे दे दो। एक मिनट। फोन मुझे दो। अरे, तू तो दादागिरी मारने लगी कोकी। हेलो प्रेमा जी। ओह, हेलो कोकी जी, कैसी हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। कोकी जी, बाहर गटर से इतनी बदबू आ रही है, आप इसके बारे में कुछ कर रहे हैं? नहीं प्रेमा जी, ये सवाल आपको वार्ड ऑफिसर से करना चाहिए, जिसके अंडर ये एरिया आता है। अब एक्चुअली यू नो व्हाट कोकी जी, मैं अब शूटिंग में बहुत बिजी थी। यही तो दुख है ना, कोई शूटिंग में बिजी है, कोई शूटिंग देखने में बिजी है, कोई बच्चों को पढ़ाने में बिजी है। सोशल अवेयरनेस ही नहीं है किसी के पास। ओह, अब आप ही बताइए ना कोकी जी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ कर सकती हूँ क्या? कुछ नहीं तो कम से कम एक फोन तो कीजिए उसको। मैंने फोन किया था वार्ड ऑफिसर को, बट यू सी यू नो, मेरा नाम सुनते ही वार्ड ऑफिसर कहने लगा कि प्रेमा जी, आपकी खुशबू सारे समाज में फैली हुई है, you know एटसेट्रा। अब इस बात के बाद मैं गटर के बदबू के बारे में कैसे बात कर सकती थी, you know? तो ठीक है, सुनती रहिए बदबू। फोन रख दिया कोकी जी ने। तो ये तुम्हारी कोकी जी है, दिन भर रूड होती जा रही हैं। हेलो, हाँ कहिए प्रेमा जी। हेलो अब्बास भाई, रॉन्ग नंबर। चप्पा चरखा चले। तेरी तो क्या बात कर रही हो डॉल? कोकी जी तो दया की मूर्ति हैं। उनका मन कितना चंगा है, वो तो कमाल की औरत है। तेओ, ड्रीम सीक्वेंस से बाहर आओ, रियलिटी देखो। मेरे लिए गंगा मौसी, कमल, विमल सभी सुन लो।
अभी तक उस वार्ड ऑफिसर ने हमारा गटर बंद नहीं किया है। अरे बंद करने की क्या बात कर रही हो? आज तो दूसरा गटर भी खुल गया। क्या कह रही हो? हाँ, ये मेरा दामाद बेचारा उसमें गिर गया आज। तुम्हारे दामाद को तो उस गटर में डूब के मरना चाहिए। और नहीं तो क्या गंगा मौसी, जो आदमी अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर सकता वो मोहल्ले के लिए क्या अच्छा काम कर सकेगा? अच्छा, अब तुम ही बताओ क्या करें? ये बोतल ले लो। हाँ। और इसमें गटर का पानी भर कर लाओ। चीची करने से काम नहीं चलेगा गंगा मौसी। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। रास्ता नंबर 1 का गटर पाकिट नहीं आया, काम नहीं होगा। रास्ता नंबर 2 का गटर पाकिट आया, शायद हो जाएगा। रास्ता नंबर 3 खोद के रखा है, आज छुट्टी है। रास्ता नंबर मिस्टर घोटीकर। हाँ मिस्टर घोटीकर। मैडम, आज क्या शिकायत आपकी? अच्छा, यानी पिछले 10 दिन से मैं रोज यहाँ चक्कर काट रही हूँ ये कहने के लिए कि हमारा गटर रिपेयर कर दो, तो आप मुझे से पूछ रहे हैं कि मैडम शिकायत क्या है? अच्छा, तो अब तक वो गटर बंद नहीं हुआ? नहीं हुआ है। तो गड़बड़ वाली बात है। अच्छा, एक काम करते हैं। क्या? मैं आज के आज आदमी लोगों को भिजवाता हूँ। जाइए जाइए, ये बात मैं 10 दिन से सुन रही हूँ। 10 मिनट में भिजवाता हूँ। 1 मिनट। हेलो, अरे कोई है वहाँ? भांडो धोंडो कोई भी नहीं? निकल गए? चलो अच्छा, वो एक काम हो गया। क्या? मेरा मतलब है, अगर आप 15 मिनट पहले आ जाती तो आज का आज आपका काम हो जाता। अच्छा अच्छा, यानी गलती हमारी है ना? कोई बात नहीं, एक दिन और सही, तब तक हम ये काम करते हैं। अच्छा। हाँ? हम हमारा जो गटर है ना, उसके गंदे पानी की बदबू आपस में शेयर करते हैं। हाँ? मतलब ये कि उस गटर का पानी मैं ऑफिस में छिड़कने वाली हूँ और सैंपल के तौर पर थोड़ा सा आप पर छिड़कने वाली हूँ। ये अच्छा नहीं। बोतल निकाल। ये क्या कर रहे हैं आप? Yes, ये नहीं, यही करना चाहिए था मुझे। ये तो गया बेहोश। Don't worry, don't worry. अगर हमारा गटर आज के आज रिपेयर नहीं हुआ तो इसी पानी से मैं आपको नहलाऊंगी। डालू क्या? डालू। आज के आज गटर रिपेयर हो जाना चाहिए। पक्का? हाँ पक्का। प्रॉमिस? हो जाएगा। हाँ। कोकी जी, थैंक यू वेरी मच। आपकी वजह से वो गटर बंद हो गया। हमारे सामने का गटर भी बंद हो गया। थैंक यू वेरी मच। ओके, यू आर वेलकम। दरअसल बात बहुत ही सिंपल होती है। थोड़ी सी सोशल अवेयरनेस और इनिशिएटिव की जरूरत होती है। जो अवेयरनेस मैंने दिखाई, ऑफ कोर्स आप लोगों का भी उसमें सहकार्य रहा। फिर भी कहने का मतलब, मम्मी मम्मी मम्मी, क्या है चिंटू? इनके गटर तो ठीक हो गए, लेकिन हमारा टॉयलेट चौक हो गया। क्यों श्रीमान जी? बोलो बोलो श्रीमती जी।